गाइज आज की वीडियो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का पार्ट 46 है। यदि अभी तक आपने हमारे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के पहले की वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उन वीडियो को देख लीजिए। तो आज की वीडियो में हम एक हिंदी स्टोरी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बताएंगे। स्टोरी है लोमड़ी और अंगूर, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही छोटी है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी क्या है? लोमड़ी और अंगूर, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। पहला वाक्य है, एक दिन एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। गाइज यह जो वाक्य है यह सिंपल पास्ट टेंस का है। जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में आता है था, थी, थे, तो वे सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं। गाइज यहाँ पर एक समस्या आती है कि पास्ट टेंस के जो दूसरे पार्ट हैं उनके लास्ट में भी था, थी, थे आता है। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस, इसके लास्ट में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे वे जा रहे थे। तो इस कंडीशन में आप कैसे पहचानेंगे कि यह जो सेंटेंस है वह सिंपल पास्ट टेंस का है या फिर कंटिन्यूअस का है या फिर दूसरे टेंस का है? तो इसको पहचानने के लिए आप उस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि क्या उस वाक्य में कोई मेन वर्ब है। अगर उस वाक्य में कोई मेन वर्ब है तो वह सिंपल पास्ट का सेंटेंस नहीं होगा, और अगर उस वाक्य में कोई मेन वर्ब नहीं है तो वह सिंपल पास्ट का सेंटेंस होगा। अब आप इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। एक दिन एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। मतलब कि जो लोमड़ी सब्जेक्ट है वह यहाँ पर कोई काम कर रहा है। अगर कोई काम कर रहा है तो समझ लीजिए मेन वर्ब है, मतलब कि क्रिया हो रही है या कोई काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो लोमड़ी है वह कोई काम कर नहीं रही बल्कि वह भूखी है। लोमड़ी के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि यह जो सेंटेंस है इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए यह जो सेंटेंस है वह सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस बनाने का रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वाज या फिर वर लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाते हैं, यदि सब्जेक्ट फ्लूरल है तो वर लगाते हैं। और यदि आप सब्जेक्ट नहीं पहचान पाते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट फ्लूरल है तो वाक्य के लास्ट में यदि था, थी आए तो समझ लीजिए कि वाज का यूज होगा, और अगर थे आए तो वर का यूज होगा, और उसके बाद अदर वर्ड्स लिखे जाते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? वन डे अ फॉक्स वाज वेरी हंग्री। वन डे मतलब होता है एक दिन। अ फॉक्स, आ मीन्स होता है एक, फॉक्स मीन्स लोमड़ी जो कि सब्जेक्ट है। उसके बाद आपको लिखना है वाज या फिर वर। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है क्योंकि जो लोमड़ी है वह अकेली है। अगर आप इसे नहीं पहचान पाते हैं तो लास्ट में देखिए क्या लिखा है, थी। और यदि हिंदी वाक्य के लास्ट में आता है था, थी, तो उसके लिए वाज का यूज होगा, और अगर आएगा थे तो उसके लिए वर का यूज होगा। तो उसके बाद लिखेंगे वाज। फिर वेरी हंग्री, वेरी मीन्स बहुत, हंग्री मीन्स भूखी। एक दिन एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। वन डे अ फॉक्स वाज वेरी हंग्री। अगला वाक्य, उसने भोजन के लिए हर जगह खोज की। गाइज यह जो सेंटेंस है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। यदि हिंदी वाक्य के लास्ट में आ, ई, ए आदि आए तो समझ लीजिए कि वह जो सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसके लास्ट में क्या आया है? की, मतलब कि का प्लस ई, तो लास्ट में क्या आया है? ई। तो इससे पता चलता है कि यह जो सेंटेंस है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। मतलब कि पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स लिखे जाते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा सी, जो कि सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? खोज की, मतलब कि खोजना, जिसकी इंग्लिश होती है सर्च, और सर्च की सेकंड फॉर्म होती है सर्चड। तो सी के बाद लिखा जाएगा सर्चड। उसके बाद हर जगह, मतलब कि एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह।
के लिए, फॉर भोजन, फूड। शी सर्च्ड एवरीवेयर फॉर फूड। अगला वाक्य है, अंत में लोमड़ी एक अंगूर के बगीचे में चली गई। गाइज, इसके वाक्य के लास्ट में क्या आया है? ई। तो इससे पता चलता है कि यह जो सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो इसकी इंग्लिश होगी, एट लास्ट द फॉक्स वेंट इन अ वाइन यार्ड। एट लास्ट अंत में, द फॉक्स लोमड़ी। गाइज, आपने पहले वाले वाक्य में देखा कि उसमें हमने लिखा था अ फॉक्स। सेंटेंस क्या था? वन डे अ फॉक्स वाज वेरी हंग्री। तो वहाँ पर हमने लिखा था अ फॉक्स, और इस सेंटेंस में हमने लिखा है द फॉक्स। तो ऐसा हमने क्यों किया? यहाँ पर ए और द ये दोनों आर्टिकल हैं, और इनका यूज नाउन से पहले किया जाता है। वैसे तो आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड द, लेकिन हम यहाँ पर इनके बारे में डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि द का यूज क्यों हुआ है। यदि हम किसी नाउन को एक से अधिक बार लिखते हैं तो वहाँ पर द का यूज किया जाता है। मतलब कि अगर हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो पहली बार जब कोई नाउन आएगा तो वहाँ पर आर्टिकल ए या फिर एन का यूज होगा, और जब हम उसी स्टोरी में उस नाउन का दोबारा जिक्र करेंगे, मतलब कि जब हमें उस नाउन को दोबारा लिखना होगा तो हम वहाँ पर द का यूज करेंगे। उसके बाद आप जितनी बार उसका यूज करेंगे वहाँ पर द का यूज होगा। द किसी नाउन को निश्चित करता है, मतलब कि अगर हम यहाँ पर द का यूज नहीं करते तो इसका मतलब होता कि यहाँ पर जो यह लोमड़ी अंगूर के बगीचे में गई है, यह लोमड़ी ऊपर जो भूखी थी वह नहीं है, बल्कि यह कोई दूसरी लोमड़ी है। और यदि हम द का यूज कर देते हैं तो इससे निश्चित हो जाता है कि यह वही लोमड़ी है जिसका हमने ऊपर जिक्र किया है, मतलब कि जो भूखी थी और कोई दूसरी लोमड़ी नहीं है। आप बस इतना याद रखिए कि यदि आप किसी नाउन के बारे में पहली बार लिखते हैं तो वहाँ पर ए या फिर एन का यूज होगा। उसके बाद आप उस नाउन को चाहे जितनी बार लिखें उससे पहले द का यूज होगा। आई होप कि आपको द का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेंट मीन्स चली गई या फिर गई। गो मीन्स होता है जाना, और गो के सेकंड फॉर्म होती है वेंट, जिसका मतलब चली गई या फिर गई। इन मीन्स में, आ एक। वाइन यार्ड, वाइन यार्ड मीन्स होता है अंगूर का बगीचा। एट लास्ट द फॉक्स वेंट इन अ वाइन यार्ड। अगला वाक्य, उसने अंगूर के कुछ गुच्छों को बेलों से लटका हुआ देखा। गाइज, इस वाक्य के लास्ट में क्या है? देखा, मतलब कि आया है। अगर खा को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? ख प्लस आ, तो लास्ट में क्या है? आ। तो इससे पता चलता है कि यह जो सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसकी इंग्लिश होगी, सी सा सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम द वाइन्स। सी मीन्स उसने, सा, सी मीन्स होता है देखना, और सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, जिसका मतलब देखा। सम मीन्स कुछ, बंचेस गुच्छों, ऑफ के ग्रेप्स अंगूर। सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स अंगूर के कुछ गुच्छों को। हैंगिंग, हैंगिंग मीन्स लटका हुआ। फ्रॉम से, द वाइन्स बेलों से या फिर लताओं से। सी सा सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम द वाइन्स। अगला वाक्य, उसने उन तक पहुंचने की कोशिश की। इसके लास्ट में क्या है? ई। तो यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो इसकी इंग्लिश होगी, सी ट्राइड टू रीच देम। इसमें सब्जेक्ट क्या है? उसने, जिसकी इंग्लिश होगी सी, जो कि फीमेल के लिए यूज किया जाता है और मेल के लिए ही का यूज किया जाता है। उसके बाद लिखना है वर्ब, जो कि है कोशिश की, मतलब कि कोशिश करना, जिसकी इंग्लिश होती है
ट्राई, और ट्राई की सेकेंड फॉर्म होती है ट्राइड, जिसका मतलब होता है कोशिश की। टू रीच, रीच मीन्स पहुँचने की। गाइज यहाँ पर जो ट्राइड है वह वर्ब है और रीच भी वर्ब है, और दो वर्बों के बीच में टू का यूज किया जाता है। टू के बाद आने वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है। देम, देम मीन्स उन तक। शी ट्राइड टू रीच देम, उसने उन तक पहुँचने की कोशिश की। अगला वाक्य, लेकिन वे बहुत ऊंचे थे, बट दे वर टू हाई। यह जो सेंटेंस है यह सिंपल पास्ट टेंस का है, क्योंकि इस वाक्य के लास्ट में आया है थे, और इस वाक्य में कोई मेन क्रिया नहीं है। वाक्य क्या है? वे बहुत ऊंचे थे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह क्या है? वे कौन? अंगूर के गुच्छे। अंगूर के गुच्छे बहुत ऊंचे थे, लेकिन क्या यहाँ पर अंगूर के गुच्छे कोई काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना, तो इसलिए इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, तो यह सिंपल पास्ट का सेंटेंस होगा। बट मतलब होता है लेकिन। वे जो कि सब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश होती है दे, और यह जो सब्जेक्ट है यह प्लूरल है, इसलिए इसके साथ वर का यूज होगा। या फिर आप वाक्य के लास्ट में देखिए क्या लिखा है, थे, और जब वाक्य के लास्ट में थे होता है तो उसके लिए वर का यूज किया जाता है। यदि होता था थी तो उसके लिए वाज का यूज, और थे के लिए वर का यूज किया गया है। टू मीन्स बहुत, हाई मीन्स ऊंचे, बट दे वर टू हाई। WERE गाइज, इसे वेयर नहीं पढ़ते हैं बल्कि वर पढ़ते हैं। वह बार बार कूदी। इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है? ई, मतलब कि कूदी, ई आया है ना, तो इसलिए यह जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह, जिसकी इंग्लिश होती है सी, क्योंकि यहाँ पर जो वह है इसका यूज किसके लिए किया गया है? लोमड़ी के लिए, और लोमड़ी जो है वह फीमेल है, इसलिए यहाँ पर वह के लिए सी का यूज किया गया है। यदि लोमड़ी मेल होती तो उसके लिए यहाँ पर सी के स्थान पर ही का यूज होता। सी मीन्स वह। जंप मीन्स होता है कूदना, और जंप की सेकेंड फॉर्म होती है जंप्ड, जिसका मतलब कूदी। बार बार, अगेन एंड अगेन। ही जंप्ड अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन मीन्स होता है बार बार। अगेन मीन्स होता है दोबारा, और अगेन एंड अगेन मतलब कि बार बार। अगला वाक्य, लेकिन उन तक नहीं पहुंच सकी। इसके लास्ट में क्या है? सकी। गाइज, यदि हिंदी वाक्य के लास्ट में आता है सका, सकी, सके, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में कुड का यूज किया जाता है। तो इसकी इंग्लिश होगी बट कुड नॉट रीच देम। बट मीन्स लेकिन, कुड मीन्स सकी, नॉट मीन्स नहीं, रीच पहुँच, देम उन तक, बट कुडंट रीच देम। गाइज, कुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कुडंट पढ़ते हैं। अगला वाक्य है, अंत में वह थक गई। एट लास्ट सी गॉट टायर्ड। एट लास्ट मीन्स होता है अंत में, सी मीन्स वह, गॉट टायर्ड थक गई, और बोली ये अंगूर खट्टे हैं। गाइज, इस हिंदी वाक्य के लास्ट में आया है हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में आता है हैं, हों, तो वे वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं, लेकिन उस वाक्य में कोई मेन क्रिया ना हो, मतलब कि कोई मेन वर्ब ना हो। यहाँ पर जो अंगूर हैं वे खट्टे हैं। अंगूर सब्जेक्ट है, लेकिन अंगूर कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि यह जो सेंटेंस है यह सिंपल प्रेजेंट का है, और इसको बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज किया जाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, यदि प्लूरल है तो आर, और आई के साथ एम का यूज होता है। मतलब कि यदि हिंदी वाक्य के लास्ट में आए है तो इज का यूज, यदि आए हैं तो आर का यूज, यदि आए हूँ तो एम का यूज। एंड सेड दीज ग्रेप्स
आर शावर, एंड मीन्स और, सेड मीन्स बोली, दीज मतलब कि ए, ग्रेप्स अंगूर, आर हैं, शावर मीन्स होता है खट्टे, एंड सेड दीज ग्रेप्स आर शावर, और बोली ये अंगूर खट्टे हैं, मैं इन्हें नहीं चाहती हूँ। गाइज इस हिंदी वाक्य के लास्ट में है ती हूँ। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आता है ता है, ती है, ती हूँ, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जिससे सेंटेंस बनाने का रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ यस या यस का यूज किया जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। और यदि जो सेंटेंस है वह नेगेटिव है तो उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट का यूज किया जाता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट वांट देम। आई मीन्स मैं, जो कि सब्जेक्ट है, और यह एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके बाद डोंट का यूज किया गया है, मतलब कि डू नॉट। डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डोंट कहते हैं। डोंट मीन्स नहीं, वांट मीन्स चाहती हूँ, जो कि वर्ब है, देम मीन्स इन्हें, आई डोंट वांट देम, मैं इन्हें नहीं चाहती हूँ। गाइज आज की वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में बताया है। यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा कमेंट लिख कर हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। यह चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।